एनसीआर में कई सारी पाबंदियां भी लग गई हैं। इसमें विशेष तौर पर स्कूल्स को लेकर आदेश है। स्कूल्स को लेकर पाबंदियां होगी कि क्लास 9 तक हाइब्रिड के मोड पर क्लासेस चलेंगी। दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ ही काम होगा और ये सभी सरकारी और निजी कार्यालय के लिए आदेश होगा। कार्यालयों को कहा गया है कि वो वर्क फ्रॉम होम का आदेश लागू करें। 50% वर्क फ्रॉम होम होगा। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब की श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। यही कारण है कि सरकार को ग्रेफ 4 को लागू करना पड़ा है। स्मॉग की चादर देखने को मिल रही है। लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया है। लोगों को परेशानियां हो रही हैं और जिस तरीके से स्मॉग की चादर पूरे दिल्ली एनसीआर में छाई हुई है, उसको देखते हुए सीएक्यूएम ने पहले आज सुबह ही ग्रेफ 3 इंपोज किया और देर शाम होते होते ग्रेफ 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। तत्काल प्रभाव से ग्रेफ 4 को इंपोज कर दिया गया है, जिसमें कई सारी पाबंदियां होंगी। और ये देखिए पाबंदियों में क्या क्या कुछ है। जो ऑफिसेज हैं वहां पर 50% वर्क फ्रॉम होम होगा। 9th क्लास तक हाइब्रिड मोड पर चलेंगे। कंपनियों को कहा गया है कि वो वर्क फ्रॉम होम का आदेश लागू करें। जो ऑफिस में कर्मचारी आएंगे उनकी क्षमता 50% होनी चाहिए, यानी 50% वर्क फ्रॉम होम, 50% दफ्तर आएंगे। सभी सरकारी और निजी कार्यालय के लिए ये आदेश मान्य होगा। सभी गैर जरूरी निर्माण पूरी तरीके से प्रतिबंधित होंगे। सभी खनन और खनन संबंधी काम बंद रहेंगे जब तक ग्रेफ 4 की पाबंदियां लागू रहेगी। डीजल जनरेटर सेट्स का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। कचरा जलाना पूरी तरीके से बैन होगा। किसी भी तरीके से कचरा नहीं जलाया जा सकता। उद्योग और फैक्ट्रियों पर सख्त निगरानी होगी जब तक ये ग्रेफ 4 इंपोज रहेगा। दिल्ली में सभी प्रकार के ट्रकों की एंट्री बैन होगी। पाबंदियां लगाई गई हैं और ये वो पाबंदियां हैं जो ग्रेफ 4 इंपोज होने के साथ ही लागू हो गई हैं। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है। दिल्ली में और एनसीआर में प्रदूषण विकट स्थिति में पहुंच चुका है। इसको अब बेहद खराब श्रेणी से भी जो ऊपर का स्तर होता है, आप वो मानकर चलिए। इसके बाद ग्रेफ 4 को दिल्ली एनसीआर में इंपोज कर दिया गया है और कई पाबंदियां तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। तो प्रदूषण की स्थिति खराब है। बेहद खराब की श्रेणी से भी ऊपर के स्तर पर प्रदूषण का स्तर इस वक्त दिल्ली में है। कई ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स वो 450 के आंकड़े को पार कर रहा है और एक स्मॉग की चादर पूरे दिल्ली एनसीआर में नजर आ रही है। अभी रात के वक्त भी जो लोग घरों से बाहर निकल रहे होंगे वो देख रहे होंगे कि जैसे कोहरा है, लेकिन ये कोहरा नहीं है, धुंध नहीं है, ये प्रदूषण है जो इस वक्त दिल्ली एनसीआर में के वातावरण में चादर की तरफ फैली हुई है। आज सुबह ही ग्रेफ 3 की पाबंदियों को लागू किया गया था। ग्रेफ 3 को इंपोज किया गया था और रात होते होते सीएक्यूएम ने ग्रेफ 4 को इंपोज कर दिया है। तो दिल्ली में ग्रेफ 4 लागू होने के बाद देखिए पाबंदियां होंगी। क्लास 9 तक हाइब्रिड मॉडल पर क्लासेस चलेंगी। वर्क फ्रॉम होम का आदेश भी लागू हो चुका है। सभी कार्यालय में 50% ही वर्क फोर्स होगा। सभी सरकारी और निजी कार्यालय के लिए आदेश जारी किया गया है। सभी गैर जरूरी निर्माण कार्य पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। खनन और खनन से संबंधित कार्य पूरी तरीके से बंद होंगे। डीजल जनरेटर सेट्स का उपयोग पूरी तरीके से ग्रेफ 4 जब तक लागू रहेगा ये प्रतिबंधित है। कचरा जलाना पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। उद्योग और जो फैक्ट्रीज हैं उन पर भी सख्त निगरानी इस दौरान रहेगी। दिल्ली में सभी ट्रकों की एंट्री बैन होंगी। किसी तरह से ट्रक दिल्ली में नहीं आ पाएंगे। ये वो पाबंदियां हैं जो ग्रेफ 4 लागू होने के बाद इंपोज कर दी गई हैं।
पॉल्यूशन आज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये रियली में आज पॉल्यूशन ज़्यादा है। पिछले कई समय से था लेकिन थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन फिर पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया है। क्या परेशानी आपको आ रही है? सांस लेना दिक्कत हो रही है, थोड़े सांस लेने में, और आंखों में जलन सी भी हो रही है। थोड़ा ऐसा हो रहा है, पॉल्यूशन है। सरकार को इस पर सख्त वो करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है, दम घोटा जा रहा है। रोड पे चलते हैं तो उसको, ठीक है सर, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो प्रिकॉशन सब लेने की जरूरत आ गई है। बहुत ज़्यादा मास्क लगाए बगैर चला नहीं जा रहा। ये अभी मास्क उतारा है आपके सामने ही। और गाड़ियों में इतना पॉल्यूशन हो रहा है, अच्छे ज़्यादा ऑडियो लगा देना चाहिए। सरकार तो कदम उठा ही रही है अपने, लेकिन जो सिटीजन हैं उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। एंड अभी आपके माध्यम से पता चला कि एक इतना बढ़ गया है, धुंध तो है ही, बट ठीक है। अब सरकार तो अपना काम कर ही रही है। हर जगह देखते हैं टैंकर आ रहे हैं, पानी छिड़क रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अब अननेसेसरी, मतलब कल से आज इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। नहीं, गवर्नमेंट की जो अपनी तरीके हैं, क्या कहते हैं, पोल्यूशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं दे रही है। गवर्नमेंट उन चीज़ों को देख रही है जहाँ पे लोग उन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादातर लोग गरीब तबके के हैं। वो तबका परेशान हो रहा है जो डेली कमाता है और खाता है। तो इससे ज़्यादा क्या कहते हैं, अगर कंस्ट्रक्शन पे बैन कर दिया हफ्ते 10 दिन 15 दिन का, तो वो गरीब तबका हफ्ते 10 दिन में परेशान हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। वे मतलब उसके 50 तरीके हैं, उस चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली पहुंचने पे जो हिमाचल को हम मिस कर रहे हैं कि दिल्ली में इस वक्त पोल्यूशन का बहुत बुरा हाल है। मैं पेशे से डॉक्टर भी हूं, तो मैं समझता हूं इसमें सांस लेने की दिक्कत आ रही है बच्चों को, बुज़ुर्गों को। तो मैं तो ये हिमाचल वासी होने के नाते दिल्ली सरकार से गुजारिश करूंगा कि इसको स्थिति को सुधारिए, और दिल्ली वासियों से निवेदन करूंगा कि थोड़े टाइम के लिए हिमाचल प्रदेश आएँ। तो आप तो ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ पे QI बहुत कम है, तो यहाँ पे क्या सांस लेने में दिक्कत आ रही है? हाँ, थोड़ी दिक्कत तो आती है। आप समझिए कि हम स्वच्छ वातावरण से आ रहे हैं, और स्वच्छ वातावरण से आके दिल्ली जैसी जगह में दिक्कत तो आती है। और इसमें गवर्नमेंट के अलावा हमारा जो एक नागरिक होने के नाते हमारा भी दायित्व बनता है। गवर्नमेंट तो जारी करी हैं गाइडलाइंस आज जो हैं कि 4 व्हीलर जो BS4 हैं उनको कम किया जाएगा, बंद किया जाएगा। उसके गवर्नमेंट के ऊपर हमें हर वक्त डिपेंडेंट नहीं रहना है। दिल्ली का वायु प्रदूषण करीब 500 के नजदीक है, और दिल्ली के लिए जो सुविधाएं दिल्ली सरकार ने शुरू की हैं, ये स्प्रिंकल मशीन जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जो दिल्ली के प्रदूषण के लिए चलाई गई थी। गिन सकते हैं हम जिस तरह 1 2 3 4 5 6 7 और मेरे पीछे 8, क्योंकि इन मशीनों को जब 24 घंटे दिल्ली में काम करना है, मगर यह मशीनें यहाँ खड़ी होकर दिल्ली की